मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज हम कल हमने हिस्ट्री का लेसन नंबर सेकंड शुरू किया था। तो आज हम हिस्ट्री का लेसन नंबर सेकंड कर रहे हैं। इसका जो टॉपिक है वो है एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम्स। तो मतलब कि राज्यों में प्रशासन। मैनी ऑफ दीज न्यू किंग्स adopted high sounding titles such as Maharaja Adhiraja, Tribhuwana Chakravarti and so on. So over, in spite of such claims, they often shared power with the Samantas as well as with association of peasants, traders and brahmanas. तो इन नए राजाओं में से इसमें बताया गया है कि जो नए राजाओं में से कईयों ने महाराजा अधिराज मतलब कि राजाओं में जो श्रेष्ठ होता था और इसी तरह की अन्य वारी बरकम उपाधियां धारण की। लेकिन इस तरह के दावों के बावजूद वे अपने सामंत साथ ही साथ किसान, व्यापारी तथा ब्राह्मणों के संगठन के साथ अपनी सत्ता की साझेदारी करते थे। In each of these states, resources were adopted from the producers. That is, peasants, cattle keepers, artisans who were often persuaded or compelled to surrender part of what they produced. Sometimes these were claimed as rent due to a lord who asserted that he owned the land. Revenue was also collected from traders. इन सभी राज्यों में उत्पादकों अर्थात किसानों, पशुपालन कारीगरों से संसाधन इकट्ठे किए जाते थे। इनकी अक्सर अपने उत्पादों का एक हिस्सा त्यागने के लिए वाद्य किया जाता था। कभी कभी इस हिस्से को लगान मानकर वसूला जाता था, क्योंकि प्राप्त करने वाला भूस्वामी होने का दावा करता था। राजस्व व्यापारियों से भी लिया जाता था। These resources were used to finance the king's establishment as well as for the construction of temples and forts. They were also used to fight wars, which were in turn expected to lead to the acquisition of wealth in the form of plunders and access to land as well as the trade routes. ये संसाधन राजा की व्यवस्था का वित्तीय आधार बनते थे, साथ ही मंदिरों और दुर्गों के निर्माण में भी इस्तेमाल होते थे। संसाधन उन युद्धों को लड़ने में भी इस्तेमाल होते थे जिनसे लूट की शक्ल में धन मिलने की तथा जमीन और व्यापारिक मार्गों के प्रयोग की संभावनाएं बनती थी। द फंक्शनरीज फॉर कलेक्टिंग रेवेन्यू वर जनरली रिक्रूटेड from influential families and positions were often hereditary. This was true about the army as well. In many cases, close relatives of king held these positions. इन सभी राज्यों में राजस्व वसूली के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति सामान्यतः प्रभावशाली परिवारों के बीच से ही की जाती थी और प्राय वंश अनुगत होती थी। सेना में भी ऐसा ही होता था। कई बार राजा के निकट संबंधों ही इन ओहदे पर होते थे। तो बेटा आज के लिए इतना ही। कल हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, प्रास्टिस एंड लैंड ग्रांट्स। थैंक यू।